वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जानी थी। ज़राए का कहना है आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी ताहाल किसी फैसले पर नहीं पहुंची। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान कहते हैं हुकूमत के पीपी के बगैर पार्लियामान में नंबर पूरे नहीं होते। एमक्यूएम चाहती है लोकल बॉडीज से मुतालिक आर्टिकल 140A में तरमीम हो। वज़ीर-ए-आज़म ने एमक्यूएम को यकीन दहानी कराई, आर्टिकल 140A में तरमीम की जाएगी। पीपल्स पार्टी के बगैर नेशनल असेंबली में हमारे नंबर पूरे नहीं होते और पीपल्स पार्टी के वोट निकाल दिए जाएं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आईनी तरमीम की जाए। पीपल्स पार्टी की जब तक उनकी तरफ से कंसेंट नहीं आ जाती, हतमी जवाब नहीं आ जाता, तो कैबिनेट का इजलास आज का बुलाना जो है वो उसका कोई फायदा ना होता। हुकूमत के पीपल्स पार्टी के बगैर पार्लियामान में नंबर पूरे नहीं होते। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान कहते हैं जब तक पीपी का कोई जवाब ना आ जाए काबीना से मंजूरी का फायदा नहीं। एमक्यूएम चाहती है लोकल बॉडीज से मुतालिक आर्टिकल 140A में तरमीम हो। वज़ीर-ए-आज़म ने एमक्यूएम को यकीन दहानी कराई, आर्टिकल 140A में तरमीम की जाएगी। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम में सूबों के शेयर से मुतालिक तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एनएफसी फॉर्मूले में तब्दीली की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सीईसी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम में दीगर तजावीज़ भी मंजूर नहीं की। हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तब्दीलियां लाने का सोचा है। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का नया ओहदा देना है जो जंग के बाद फील्ड मार्शल का नया ओहदा मिला है। पीपल्स पार्टी की सीईसी के इजलास नमाज जुम्मा के बाद दोबारा होगा। आपको पहले कौन बता रहा? आपको पहले कौन बता रहा? पीपल्स पार्टी सीईसी इजलास की अंदरूनी कहानी सबसे पहले ARY न्यूज पर। नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी ने इजलास का पल पल का अहवाल बताया। 27वीं तरमीम पर गर्मा गर्म बहस, तहफ़्फ़ुज़ात और सीनियर रहनुमाओं की राय बयान की। आपको पहले कौन बता रहा है? बिलावल भुट्टो का संजय साधवानी से मुकालमा। 27वीं आईनी तरमीम के लिए सियासी सरगर्मियों में तेजी। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान आज कराची का दौरा करेंगे। मौलाना फजल रहमान सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम और इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ पर बात होगी। ज़राए का कहना है आईनी तरमीम पर सियासी लाएअमल तय पा सकता है। फैसलाबाद पुलिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साबिक सरबराह साहबजादा हामिद रजा को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। उन्हें 9 मई केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान की सिंध तास मुआहदे के मुअत्तली के यकतरफा भारतीय इक़दाम की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा भारत का इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। मुआहदा गैर मौसर करना खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। भारत खित्ते के अवाम को खतरात से दो चार कर रहा है। भारतीय इक़दाम आलमी बिरादरी के लिए तशवीश का बाइस है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल अज़रबैजान के दौरे पर रवाना होंगे। अज़रबैजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब में खुसूसी शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है शहबाज शरीफ दौरे के दौरान अहम मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से सोमालिया के सफीर शेख नूर मोहम्मद की चीफ ऑफ नेवी के हमरा मुलाकात।
दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, पाक सोमालिया तिजारत और बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, अफ्रीकी ममालिक के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाना पाकिस्तान की इक्तिसादी तरजीहात में शामिल है। सोमालिया के सफीर ने गवर्नर सिंध के इनिशिएटिव उम्मीद की घंटी जैसे अवामी फलाही मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। घोटकी में रौंती कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 9 डाकू हलाक, डाकुओं के कई साथी जख्मी भी हुए। इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान की चमन में जाहिरियत, पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर भाग निकले। अफगान तालिबान की चमन बॉर्डर पर सरहदी गांव कली माजिल में अवाम को ढाल बनाकर पाक फौज पर फायरिंग। पाक फौज का दंदान शिकन जवाब मिलते ही अफगान हुकाम की फायरबंदी के लिए मिन्नत समाजत। अफगान तालिबान हुकाम ने कहा, फायरिंग गलती से हुई, वजूहात मालूम कर रहे हैं। अफगान वैश मंडी खाली, अफगान तालिबान के भागने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वजारत इत्तलात का कहना है, पाकिस्तान वाक़े पर अफगान तालिबान रजीम के दावे को मुस्तरद करता है। फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू हुई, जिसका जिम्मेदाराना जवाब दिया गया। बन्नू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकार शहीद, डीएसपी समेत 10 जख्मी हो गए। 4 शहरी भी फायरिंग की जद में आकर जख्मी हुए। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। नौशहरा पुलिस का ऑपरेशन, फितनल खवारिज का हम दहशतगर्द इंतखाब मारा गया। हलाक मुलजिम कांस्टेबल मकसूद की कत्ल का मरकजी मुलजिम था। दहशतगर्दी के दीगर मुकदमात में भी मतलूब था। डेरा इस्माइल खान के इलाके पहाड़पुर में पुलिस की अगवाकार गैंग के खिलाफ कार्रवाई, 14 मगवी बाजियाब करा लिए। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में जेर हिरासत मुलजिम के घर से मिलने वाले खुदकुश जैकेट से मुतालिक अहम इंकशाफात। पुलिस जराये के मुताबिक धमाका खेज मवाद मर्दान से ताल्लुक रखने वाले अबरार ने फराहम किया। मर्दान में छापा मार, लेकिन मुलजिम मौजूद नहीं था। मुलजिम खान बाबा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करना था। मुलजिम कॉरिडोर के दौरान धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। केस की तफ्तीश सीटीडी के हवाले कर दी गई। मनशियात की कमाई खवारिज की आमदनी का बड़ा जरिया। वादी तीरा में जराइम पेशा अनासर और सियासी सरपरस्ती में मनशियात की काश्त, कटाई और तरसील का मुनज़्ज़म नेटवर्क। जराये ने बताया, जिला खैबर में 12,000 एकड़ पर मनशियात काश्त की जाती है। मनशियात की कमाई का एक हिस्सा खवारिज को दिया जाता है। पॉलिटिकल टेरर नेटवर्क्स की वजह से वादी तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफत की जाती है। DGISPR ने चंद रोज पहले इस नेक्सस को शवाहिद के साथ बेनकाब किया था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी इसी पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस की वजह से है। सिक्योरिटी इदारे मनशियात की गैर कानूनी धंधे के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लाहौर एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई, 1.5 किलो से जायद आइस हेरोइन बरामद। ASF हुकाम के मुताबिक मुनशियात जद्दा जाने वाले 3 मुसाफिरों के सामान से बरामद की गई। मुनशियात सामान में मौजूद जूतों में छुपाई गई थी। मुलजिम मुनशियात को एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया। कराची के बाद हैदराबाद में कानून शिकन शहरियों पर भारी जुर्माने लगाने की तैयारी। ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद वालों को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। नंबर प्लेट ना होने पर 20,000 का चालान होगा। रॉन्ग साइड पर 3,000, लाइसेंस ना होने पर 2,500, गलत पार्किंग पर 2,000 का जुर्माना लगेगा। गाड़ी के इंडिकेटर ना होने पर 1,000, हेलमेट ना पहनने पर 500 रुपए का चालान होगा। ट्रैफिक पुलिस ने शाहराहों पर बैनर्स आवेजा कर दिए। तमाम डेटा तैयार है, जल्द ई चालान का आगाज होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन पहुंच गईं। COP30 समिट में शिरकत के लिए ब्राजील के शहर बेलम जाएंगी। ब्राजील की मेजबानी में 2 रोजा माहौलियाती इजलास का आगाज हो गया। समिट में सरबराहान मुमलिकत, वुज़रा और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के कायदीन की शिरकत। आलमी सतह पर माहौलियाती तब्दीली की रोकथाम के इक़दामात का जायजा। तरक्की पजीर ममालिक को माली और तकनीकी मदद फराहम करना, तिजारती और नकलो हमल के शोबों में कार्बन की कमी के इक़दामात पर गौर किया जाएगा।
नए क्लाइमेट एक्शन प्लान, तवानाई और भारी सनतों से कार्बन के अखराज में कमी, जंगलात की हिफाजत और माहौलियाती वसाइल की पायदार तरक्की भी एजेंडे में शामिल है। पाकिस्तान का मौजूदा अदालती निजाम ये गल सड़ चुका है और ये लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर रहा। इसको तरमीमों की जरूरत नहीं है, तब्दीली की जरूरत है। एक निसाब, एक निजाम, उसके जरिए से हम आगे बढ़ सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने मुल्क भर में यकसा निसाब की हिमायत कर दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एक निसाब, एक निजाम ही उसे आगे बढ़ सकता है। अदालती निजाम को तरमीमों में नहीं, तब्दीली की जरूरत है। मौजूदा निजाम की तब्दीली के लिए इज्तिमाई तहरीक की जरूरत है। फासलों के बावजूद हमारा इत्तेहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा मिशन यही है कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन को वो मकाम दिलाऊं जो कभी हर मेमन घराने के लिए बाइस फख्र था। सदर WMO सलमान इकबाल का जद्दा में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के साफी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास से खिताब। सलमान इकबाल ने कहा, WMO आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। हमारे ट्रस्टीज ही तंजीम की असल ताकत हैं जो आइन और उसूलों के मुताबिक WMO के इक़दार को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 रोजा इजलास 9 नवंबर तक जारी रहेगा। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली के मुहाफिज को यूक्रेन में पकड़ लिया गया। यूक्रेन के सिपाही उसे फौजी बनाने के लिए अपने साथ ले गए। यूक्रेनी सिपाहियों का कहना था कि ये हमारे साथ मिलकर रूस से जंग लड़ेगा। अमरीकी अदाकारा बाद में भर्ती मरकज पहुंची और अपने मुहाफिज को छुड़ा लाईं। एंजेलिना जोली इज़हार यकजहती के लिए यूक्रेन आई है। फैसलाबाद में डीकॉक शो, जनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज बराबर कर दी। मेहमान टीम ने शानदार कमबैक करते हुए शाहीनों को दूसरे वनडे में आउट क्लास कर दिया। फैसलाबाद में 270 रन का हदफ 59 गेंद पहले 2 विकेट पर हासिल किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक करने वाले डीकॉक की लाजवाब बैटिंग, नाकाबिले शिकस्त 123 रन बनाकर मैच के हीरो रहे। डिजोर्जी ने 76 और 46 रन का हिस्सा डाला। कौमी टीम पहले खेलकर 9 विकेट पर 269 रन बना सकी। सलमान आगा, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब की 50s रायगा। बर्गर ने 4 और पीटर ने 3 शिकार किए। सीरीज का फैसला कुनमार का हफ्ते को होगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। क्रिकेट के मैदानों में मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अधूरा, फ्रॉड बेनकाब हो गया। मकबूजा कश्मीर में क्रिस गेल समेत 32 आलमी स्टार्स को डॉलरों के ख्वाब दिखाकर चूना लगा दिया गया। भारतीय पंजाब की एक नाम निहाद NGO ने लीग ऑर्गेनाइज की, लेकिन जैसे ही तमाशाई कम और स्पॉन्सर पीछे हटे, ऑर्गेनाइजर रातों रात उड़नछू हो गए। इंतजामिया खिलाड़ियों और होटल मालिकान को अदायगी के बगैर गायब। खिलाड़ी होटलों में कैद हो गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए वेन्यूज शॉर्टलिस्ट कर लिए। मेगा इवेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। वेन्यूज में अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई शामिल। कैंडी और कोलंबो में भी मुकाबले होंगे। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। आलमी कप आइंदा साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। 20 टीम्स इन एक्शन होंगी। और सहरा में गाड़ियों का शोर, ड्राइवरों का जोर। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का पहला मरहला मुकम्मल। रजिस्ट्रेशन, चेकिंग, टैगिंग और ड्राइवर्स का तिब्बी मुआयना किया गया। रेसेस ट्रैक पर धूम मचाने को तैयार। सलमा मरवत कहती हैं, इस बार ट्रैक थोड़ा मुश्किल है। नादिर मगजी ने कहा, ट्रैक तेज होने की वजह से शायकीन को मजा आएगा। दीना पटेल बोली, हमारी दीवानगी का वक्त शुरू हो गया। और कराची लांडी में रेंजर्स की कार्रवाई, डकैती की वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान हसीब और मोहम्मद नवेद उर्फ चिकन गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुल्जिमान लांडी के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों में मुलव्विस हैं।